आम इंतखाबात में मुबैना धांधली पतन ने इलेक्शन कमीशन को फिर चार्जशीट कर दिया। इलेक्शन कमीशन पर आम इंतखाबात में जेरी मैंडरिंग जैसे घिनौने फेल का इल्जाम। दावा किया कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से मालूमात का हुसूल चंद मगरबी ममालिक के लिए महदूद किया गया। एक खास सियासी जमात को फायदा पहुंचाने का भी इल्जाम। इंतखाबात में बेजाब्तगियों से मुतालिक ऑडिट रिपोर्ट भी जारी कर दी गई। NA 242 कराची में 36,000 इजाफी वोट डाले गए, रिपोर्ट में दावा। अपोजिशन हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद की मजबूती के लिए मुतहरिक बैरिस्टर गौहर की सरबराही में PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। दोनों कमेटियों के TORs पर गौर। मुलाकात के बाद मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गौहर ने मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत को मुस्बत करार दे दिया। आगाह किया कि कानून साजी पर मुशावरत होनी चाहिए। बावर कराया कि PTI ने मुलाकात का फैसला खुद किया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने मजीद मुलाकातों का भी इंदिया दे दिया। वाज़ेह किया कि कमेटियाँ आने वाले दिनों में आपस में मुलाकात करेंगी, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। PTI का हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े देने पर भी गौर। तजवीज़ महमूद अचकज़ई ने दी, जल्द हतमी फैसला किया जाएगा। बानी से PTI रहनुमाओं की मुलाकात। हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राबता किया था। जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त की गई थी। लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील का दावा, कहा कि हालात के पेश नज़र हुकूमत ने जलसे का NOC मनसूख किया था। सिक्योरिटी सूरत हाल देखते हुए बानी PTI से ऑफिशियल तरीके से राबता हुआ। PTI को 8 सितंबर जलसे की मशरूत इजाज़त दी है। अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बानी PTI ने वर्जिश के लिए डंबल मांग लिए। अदालती दरखास्त पर जेल हुकाम का साफ इनकार। वर्जिश के लिए डंबल की फ्राहमी जेल मैनुअल के खिलाफ करार दे दी। दूसरी दरखास्त में बानी PTI ने बैंक स्टेटमेंट के लिए लेटर पर दस्तखत कराने की इजाजत मांग ली। जेल हुकाम ने बैंक स्टेटमेंट की दस्तावेजात भी रोक दी। इंतशार का खदशा था, इसीलिए इस्लामाबाद जलसा मुलतवी किया। बानी PTI कहते हैं अगर गुज़श्ता रोज जलसा करते तो दोबारा 9 मई गले पड़ने का खदशा था। अभी तक पहले वाले 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी भी नहीं करवाई गई। अदालत की साख का सवाल है। अदालत इजाजत देती है, इंतजामिया कैंसिल कर देती है। पार्टी को कह रहा हूं 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त ना करे। पार्टी क़यादत को कहता हूं कि इस दफा अगर किसी ने रोका तो आपने रुकना नहीं। अगर 9 मई में फैज हमीद मुलविस था तो आप ओपन ट्रायल करें। किसी फॉर्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की। नवाज शरीफ का बैग पैक लंदन के लिए तैयार है। आठ सितंबर को जलसा हर सूरत होगा। अलीमा खान ने अवाम से निकलने की अपील कर दी। आगाह किया कि बानी ने बताया इस्लामाबाद जलसा इंतशार के खदशे के पेश नज़र मुलतवी किया गया। किसी को समझ नहीं आई सुबह 7 बजे मुलाकात कैसे हुई होगी, ये अजीब बात थी। अली मोहम्मद खान ने भी बानी से मुलाकात का हवाल बता दिया। दावा किया कि भारी दिल से जलसा मनसूख किया गया। बानी तसादुम नहीं चाहते थे। दूसरे 9 मई को होने से रोका। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने लीगी रहनुमाओं को 8 सितंबर के इंतजार का मशवरा दे दिया। कहा लग पता जाएगा, गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। मिशाल यूसुफजई को PTI की कोर कमेटी से निकाल दिया गया। बानी PTI की हिदायत पर रुकनियत मुअत्तल की गई। ज़राए का दावा, मुशीर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर पार्टी उमूर में मुबैना मुदाखलत की शिकायत थी। मिशाल यूसुफजई को 1 माह तक पार्टी मामलात पर मीडिया से गुफ्तगू न करने की भी हिदायत। मिशाल यूसुफजई को सिर्फ बतौर तर्जुमान बुशरा बीबी काम करने की हिदायत की गई। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नई कानून साजी का इम्कान। सदर ममलकत ने दोनों ऐवानों के इजलास तलब कर लिए। कौमी असम्बली इजलास 26 अगस्त और सेनेट का इजलास 27 अगस्त को बुला लिया गया। सेनेट और कौमी असम्बली से पास न होने वाले बिल्स मुश्तरका इजलास में भिजवाए जाएंगे।
आइंदा माह IMF मुआहदे की मंजूरी के लिए पुरुमीद है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं ऐसे ही शोर मचाया जा रहा है कि स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी नहीं होगी। सितंबर में IMF का बोर्ड मंजूरी देगा। कमर्शियल बैंकों से फंड्स की फराहमी के लिए मस्बत बातचीत हुई। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का रद्द-ए-अमल भी मस्बत है। बिजली IPPs पॉलिसी की वजह से महंगी नहीं। वफाकी वजीर अवैस लगारी का मौक़िफ़, कहते हैं रुपए की गिरावट से बिजली 8 रुपए फी यूनिट महंगी हुई। IPPs मुआहदों की एकतरफा खात्मे को एक बार फिर खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। आगाह किया कि IPPs को नई शराइत पर आमादा कर रहे हैं। साबिक़ वफाकी वजीर गौहर एजाज ने बावर करा दिया कि 40 खानदान बचाने के लिए मुल्क दाव पर नहीं लगा सकते। IPP मुआहदे खून चूस रहे हैं। पहले ही कह दिया था सनतें 16 सेंट फी यूनिट पर नहीं चल सकती। गौहर एजाज का सनतों की बंदिश पर दुख का इजहार। यूटिलिटी स्टोर्स को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दे दिया। फैसले से यूटिलिटी स्टोर के हजारों मुलाजमीन में तशवीश की लहर। यूटिलिटी स्टोर के 6000 मुलाजिम मुस्तकिल जबकि दीगर कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस पर हैं। सेक्रेटरी सनत पैदावार ने कहा है कि वफाकी हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला कर रही है। राइट साइजिंग कमेटी ने तजावीज़ तैयार की हैं जिसमें मुख्तलिफ वजारतें भी शामिल हैं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाला रिलीफ बंद कर दिया। गरीबों को यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और घी अब महंगे दामों ही खरीदना पड़ेगा। LDI कंपनीज के लाइसेंस की तजदीद न होने से सर्विस क्वालिटी और बिजनेस ऑपरेशंस मुतासर होने का खदशा। LDI लाइसेंस की अदम तजदीद से 50% मोबाइल ट्रैफिक मुतासर होगी। PTA दस्तावेज में दावा। लाहौर में अमीर बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह साथियों की फायरिंग से हलाक। CIA पुलिस मुलजिम को बरामदगी के लिए शादबाग लेकर जा रही थी। मुलजिम के भाई और नामालूम अफराद ने एहसन को छुड़वाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस का दावा। मुल्क के मुतादिद इलाकों में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। राजनपुर में 53 देहात डूब गए। हिफाजती बंदों पर शदीद दबाव। दर्जनों देहात का बड़े शहरों से राबता मुनक़ता हुआ। रुझान में सैलाबी पानी सफदराबाद के इलाकों को तहस नहस कर गया। सैलाबी रैलों से बस्ती मेहर बख्श बख्तलानी में जमी बोस हो गई। घर मलबे का ढेर बन गए। हजारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गई। मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर हैं। 25 अगस्त से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई। सिंध, बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला और लाहौर के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। 25 से 29 अगस्त के दौरान कराची, सिंध के दीगर शहरों में भी बादल बरसेंगे।